गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने पढ़ा था मोमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर। हम मोमेंट्स का ही सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, द एडवेंचर ऑफ टोटो। टोटो का रोमांचक कारनामे जिसे बोलते हैं। इस कहानी में क्या है, पहले बेटा मैं तुम्हें कहानी के बारे में बता दूं। देखो आपका चैप्टर तो न्यू चल रहा है, लेकिन ज़रा मैं वापस अपन पीछे आए और शुरू से देखेंगे। तो कहानी में देखो, इसमें टोटो एक बंदर है और एक बंदर को पालते हैं, तो वो क्या क्या घटनाएं करता है वो सब है इस कहानी के अंदर। देखिए, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? क्या कभी आपने एक पालतू के रूप में कभी बंदर को पाला है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी। टोटो इसमें एक बंदर का बच्चा है। आप देखो, इसमें रेड लाइनों में पढ़ रही हूँ मैं। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिसबिहेवियर्स और डॉली। मतलब क्या है कि या तो वो गलत व्यवहार करता है या फिर उसका नेचर टाइप का है। ठीक है, आप देखिए, ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। टोंगा मतलब तांगा। दादाजी जो हैं वो लेके आए थे टोटो को एक तांगा ड्राइवर से। फ्रॉम द सम ऑफ 5 रुपीज़, यानी 500 रुपये के अंदर। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग थ्रू, एंड द मंकी लुक्ड so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो तांगे का ड्राइवर था वो उस लाल रंग के बंदर को खिलाता था और उसे बांधे रखता था, और बंदर जो है वो अपने स्थान से बाहर देखता रहता था। और दादाजी ने निर्णय ले लिया कि उस छोटे से बच्चे को, साथी को, अपने पर्सनल जो निजी जू है चिड़ियाघर, उसमें रखने का या उसमें लाने का। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी। सेकेंड पैराग्राफ है, देखो। टोटो जो है एक प्यारा सा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। उसकी चमकदार आँखें जो शानदार थी वो चमक रही थी शरारत से, उसके नीचे की आईब्रो से। एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली वाइट, और उसके दांत जो बिल्कुल मोतियों जैसे सफ़ेद थे, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. वो अक्सर वो अपनी जब मुस्कुराहट होती थी तब उन्हें दिखाता था तो ऐसे लगता था जैसे कि एक अंग्रेज भारतीय महिला जो बुजुर्ग है और वो अपनी मुस्कुराहट दिखाए और दांत दिखे तो डर जाए। But his hands looked dried up as if they had been pickled in the sun for many years. But the hands, यानी लेकिन उसके हाथ, looked dried up, ऐसे सूखे से दिखते थे, as if they had been pickled in the sun for many years, जैसे कि वो कई सालों से उसको धूप में सुखाए गए हों। Yet his fingers were quick and wicked. उसकी उंगलियां बहुत तेज और शरारती थी। एंड हिज टेल, और उसकी पूँछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, जो कि उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। उसकी सुंदरता को कौन बढ़ाता था? उसकी पूँछ। अभी किसके हिसाब से, देखो ब्रैकेट में लिखा है, ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड टेल एड टू समवन गुड लुक्स, की पूँछ ही किसी की सुंदरता को बढ़ा सकता है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, जो कि एक तीसरे हाथ के रूप में भी काम करता है। He could use to hang from a branch, जिसके द्वारा वो एक टहनी से लटक सकता था। And it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hand, और किसी भी चीज़ को आराम से वो पकड़ सकता था जो उसके हाथों से दूर हो। Grandfather always fused when grandfather brought home some new bird और एनिमल। दादाजी जो है वो हमेशा से रहते थे कि ग्रैंडमदर ऑलवेज फ्यूज, दादी जो है हमेशा खिलाफ रहती थी जब दादाजी कोई भी नया जानवर या पक्षी लेके आते थे।
So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए निर्णय लिया गया कि टोटो की उपस्थिति का चुपचाप में गुप्त रहस्य रखा जाएगा जब तक कि जो दादी माँ हैं उनका मूड अच्छा ना हो जा रहे. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. दादाजी और मैंने जो है उसे छोटे से अलमारी में जो कि खुलती थी मेरे बेडरूम की दीवार में वहाँ रख दिया. वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, वहाँ उसे सुरक्षित रूप से बांध दिया गया. और सो वी थॉट, और जैसा कि हमने सोचा था, टू अ पैक फेस्टन इनटू द वॉल, और दीवार में एक खूंटी से बांध दिया. अ फ्यू आवर लेटर, कुछ घंटे बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, जब मैं और दादाजी जो है वापस आए उसको मुक्त करने के लिए, वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर. हमने पाया कि जो दीवारें जो कि कुछ सजावटी कागज़ से, जिसे कहते हैं ना आप आजकल वॉलपेपर लगाते हैं, उसके लिए बोला सजावटी कागज़ जो दादाजी ने चुना था उससे ढकी हुई थी, अब वो खाली नंगी ईंटों की और प्लास्टर की पड़ी हुई दीवार थी. द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट, राजा ने खींच लेना, और जो खूंटी थी वो दीवार से खींच ली गई थी उसके सॉकेट से. एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का जो ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहाँ लटक रहा था, वॉज इन श्रेड्स. श्रेड्स यानी चीथड़े, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े, वो चीथड़े उनके कर दिए गए थे. आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर विड डू, मुझे आश्चर्य था कि दादी माँ क्या कहेगी. ठीक है, इसका नेक्स्ट पेज बच्चों हम कल पढ़ेंगे. ओके, थैंक यू बेटा.